हमारी किसी से कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, लेकिन समाज के खरड़ पे बैठ के तो ये समाज जो यहाँ बैठे हैं, 96 का प्रधान, 52 का प्रधान, 17 का प्रधान, 28 का प्रधान, 54 का प्रधान, अपने अपने गांव का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है भाई। ये भगवान के बराबर है। इनको लोग पूजा करते हैं, करते कि नहीं करते? आप अपनी बात रखो, आपकी बात पे गौर किया जाएगा। अगर मानने लायक होगी तो पंचायत फैसला लेगी, लेकिन आपसे हमारी कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ना हमारी किसी सांसद से, ना हमारी किसी मुख्य। हमारी लड़ाई है हमारे हक अधिकार की, और उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़ेगा, जाएंगे। आप यहाँ पार्टी का उसका गुणगान मत करो। हमने समर्थन दिया, लेकिन किस लिए दिया था भाई? कि इन गांवों का विकास होगा, इन गांवों के काम होंगे, और ना होंगे तो फिर हमारा कोई समर्थन और कोई वो नहीं है किसी के लिए। आप अपनी बात रखो, खुल के रखो, जो आप संदेश लेके आए हो। और एक चीज का ध्यान रखो, जिस तरह आज आपने देहात की याद आई है ना, आगे कदे जरूरत पड़े तो देहात के गैल खड़े रहियो, बाकी काम हम देख लेंगे, ठीक है भाई? हाँ, और कोई व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं करेगा, सब स्वतंत्र है अपनी बात रखने के लिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो व्यक्ति यहाँ बोल रहे हैं ना माइक पे, उसकी बेइज्जती नहीं है, ये मेरी बेइज्जती है, क्योंकि ये पंचायत आप सब ने बुलाई। अगर यहाँ किसी के साथ अपमान होगा, गलत होगा, तो पूरी पंचायत की बेइज्जती है कि नहीं है? मर्यादा का ध्यान रखो। और यहाँ हम किसी भी पार्टी का गुणगान सुनने के लिए नहीं बैठे, हम अपने फैसले के लिए बैठे। उसके लिए बताओ क्या लेकर आए हो संदेश, और उसके बाद पंचायत फैसला लेगी। धन्यवाद प्रधान जी। देखो जी, सबसे पहले तो सिर्फ आप लोगों को इतना बताना चाहता हूं कि इस समस्या के लिए मैं, संदीप सहरावत भाई और नीलम कृष्ण पहलवान, हम तीनों दोनों सांसद को लेकर हर्ष मल्होत्रा जी से पहली मीटिंग करके आए। उसके अंदर हमने तीनों ने ये विषय भी रखा कि जी हमने इलेक्शनों के समय पे इसको दिल्ली का तीसरा आउटर रिंग रोड कहा था, ये नहीं कहा था यहाँ टोल लगेगा। हर इलेक्शन में इस टोल को यहां से हटाकर और जहां ये सही मायने में होना चाहिए वहां शिफ्ट किया जाएगा। ये अपना पहला सुझाव था हम तीनों विधायकों का, और साथ में योगेंद्र चंदोलिया जी का भी और कमलजीत सहरावत जी का भी, कि ये टोल यहाँ गलती से बना है। ये क्यों बना उसका हमें नहीं पता, लेकिन हमारी पूरी दिल्ली देहात इससे नाराज है। उन्होंने कहा कि भी इसका समाधान बताओ। प्रधान जी, जो पहली वहां पे बात हुई तो कुछ विषय आया, छोटी सी बात रखूंगा कि भी जिस गांव की जमीन इस टोल के अंदर गई है उस गांव का फ्री होना चाहिए। मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं था, और ना मैंने अपनी फेसबुक पे डाला कि भी मुंडका फ्री कर दिया, क्योंकि मेरे लिए पूरी दिल्ली देहात एक है। इसलिए हम दो गांव पे एग्री नहीं हुए, जो सच्चाई बात है। आज मैं इस पंचायत में प्रतिनिधि बाद में हूं, आपका अपना पहले हूं, लेकिन प्रतिनिधि होने के नाते जो शीर्ष नेतृत्व ने कह के भेजा है कि आप पूरी सकल पंचायत से उनसे ये आवेदन करो, प्रार्थना करो कि आप कितने गांव का यहां पर फ्री टोल चाहते हो। उसके बाद एक प्रतिनिधि मंडल बन के जो लोग आप सर्वमान्य से यहाँ पर करोगे कि ये व्यक्ति उस प्रतिनिधि मंडल में होने चाहिए। हम हर्ष मल्होत्रा जी से भी मीटिंग कराएंगे, हम नितिन गडकरी जी के पास में चलेंगे और आपके कंधों को मजबूत करेंगे, ये भी वादा करता हूँ इस पंचायत। तो अब फैसला आप सबने लेना है, लेकिन किसी फैसले को जल्दबाजी में ना लें। आपका भाई हूं, बेटा हूं, मातृशक्ति बैठी है। कोई भी फैसला बड़ा सोच समझ के पूरी दिल्ली देहात के हित में हो, इस तरीके से फैसला लेना है, क्योंकि वो सरकार भी आपकी, हम सरकार का हिस्सा है। हम सभी के सहयोग से दिल्ली के अंदर आप लोगों ने मेहनत की थी, जितने